हेलो फ्रेंड्स, तो किस किस को माँ के हाथों का खाना पसंद है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो सबको ही पसंद होता है अपनी माँ के हाथों का खाना। तो मेरी मम्मी क्या बना रही है, कौन सा ये साग है, मुझे याद नहीं, बट आप लोग बताइएगा आपको देखने से क्या लग रहा है कि कौन सा साग है। तो इधर जो है मेरी भतीजी और मेरी बेटियाँ दोनों डांस कर रही थी। आपको डांस स्टेप देख के पता चल जाएगा शायद कौन सा गाना है, वही यमी यमी गाना है। तो इन लोग का अभी तक खुमार उतरा नहीं है। तो फिर हम लोग निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो सिर्फ भतीजियों को मैंने लिया था, जो दो बड़ी भतीजी हैं, और मैं और मेरे हस्बैंड बस गए थे, क्योंकि बच्चों को ले जाती तो वो लोग बहुत परेशान करते, इसीलिए सबको घर पे छोड़ दिया था। सिर्फ अपनी दोनों भतीजी को मैं लेके आई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो इन दोनों को मैंने इधर शॉपिंग कराया। तो फिर मैं भी कुछ पसंद कर रही थी उन लोगों के लिए। मम्मी और भाभी जो है दोनों बच्चों को घर में देख रही हैं और छोटी वाली भतीजी उसको देख रही हैं, क्योंकि मुझे मेरी भतीजियाँ जान से भी प्यारी हैं। बचपन से मैं लोगों के साथ रही हूँ, खेली हूँ, कूदी हूँ। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इन लोग के साथ समय बिताना। और इधर ये तभी अपना करतब दिखाने लगी मस्ती करते रहती है। तो ऐसे ही ये लोग की मस्ती चलती रहती है। तो अब ये इधर बेल्ट लेना था, तो मैंने कहा देख लूँ, यहाँ पसंद कर लूँ। तो वो बेल्ट देख रही थी। जूता भी हमने उसे दिलाया है, मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि जूता भी ले लेने के लिए, तो इसलिए दिला दिया हम लोगों ने। वो लोग मना कर रही थी बट ज़बरदस्ती दिला दिया। फिर यहाँ बाहर हम लोग आगे खाने पीने के लिए, तो गोलगप्पा और चाउमीन और यहाँ मोमोज़ था, तो हम लोग खाए। फिर खा के फिर हम लोग घर चले आए थे। घर पे हम लोग ये फील्ड है जो कि क्वार्टर के सामने ही है, तो बच्चों को लेके हम लोग यहाँ चले आए थे। मेरी भतीजी जो बीच वाली है ना, उसे चींटी काट लिया था, इसीलिए वो उधर से वापस चली आ रही थी। तो ये बड़ी वाली भतीजी जो मुस्कान है, ये दौड़ते गई, इसे भी चींटी काटा, ये भी वापस भागेगी। बाकी वो तीनों बच्चों ने चींटी ने नहीं काटा। तो ऐसे अच्छा लग रहा था यहाँ का मौसम। ये जो वीडियो है मेरे ख्याल से 6 या 7 जून का होगा। काफ़ी मेरी मतलब टाइम मुझे मिल नहीं पाया था, तो इसीलिए लेट मेरे वीडियोस आ रहे हैं। तो ये जो है वहाँ का क्वार्टर का नज़ारा है। उस टाइम काफ़ी गर्मी थी यूपी में, बनारस में, और यहाँ का मौसम इस टाइम जून में काफ़ी अच्छा था। यहाँ मेरी मम्मी और भाभी थी, बात अपना आपस में दोनों सास बहू कर रही थी। ये इधर झूला टूटा हुआ था। तो इधर का आप देख सकते हो जून के समय जो कि कितना काफ़ी धूप होगा हर जगह, बट बस यहीं मेरे यहाँ सिलीगुड़ी में काफ़ी मौसम अच्छा था, तो हमने प्लान बनाया इस बार का समर वेकेशन यहीं बीतेगा के लिए। अपनी भतीजियों को, मम्मी और भाभीयों को यहीं बुला ली। तो मैं ये बता दूं कि मेरी जो ये बड़ी वाली भाभी है, तो मतलब भैया मेरे नहीं हैं इस दुनिया में, तो उन्हीं की 3 बेटियां। तो मैंने बड़ी वाली भाभी को और मम्मी को और तीनों बच्चों को बुलाया। बाकी मेरी एक और भाभी है, तो वो बाहर रहती हैं बिहार में, और उनका भी छोटा बच्चा हुआ, आप लोग को पता होगा। और एक छोटी वाली भाभी है, तो वो भी प्रेग्नेंट है, तो वो भी कैसे आती, तो इसीलिए वजह से मैंने बस से अपनी बड़ी वाली भाभी को बुलाया। तो हम लोग टहल रहे थे। इसी तरह हम लोग का रूटीन रहता था, सुबह शाम हम लोग थोड़ा थोड़ा टहल लेते थे, मस्ती करते थे, काफ़ी इन्जॉय करते थे। इस टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि अभी मेरी मम्मी, भतीजी और भाभी सब जा चुकी हैं बनारस, जो कि हम लोग को बिल्कुल ही अब मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। आगे व्लॉग्स आएंगे तो उसमें दिखेंगे आपको कि कब कहाँ हम लोग घूमने गए, दार्जिलिंग, और उसके बाद फिर वहाँ से घूम के आए। तो फिर मम्मी लोग कुछ दिन रहीं, फिर उसके बाद चली गई थी। मतलब इस बार इधर ये मुस्कान को देखिए डंडा निकाली है। आप लोग सोचते होंगे किसको मारने निकाली, तो यहाँ ये जो है सांड आ गया था। तो गोलगप्पा उन लोग को खाना था, तो बीच में सांड आ गया था, तो मुस्कान डंडा निकाल ली थी, तो सांड थोड़ा उधर चला गया था। तो इधर देखिए क्वार्टर के सामने गोलगप्पे वाले भैया आ जाते हैं हमेशा, तो जिसको खाना होता सब खा लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था बच्चों को कि चलो वाह कितना अच्छा क्वार्टर के सामने गोलगप्पे मिल रहे हैं। बाकी वहाँ बनारस में थोड़ा गली में हमारा घर है, तो वहाँ से निकल के जाना पड़ता है थोड़ा बाहर, तब वहाँ गोलगप्पे मिलते हैं। बट यहाँ क्वार्टर में घर के सामने ही मिली है। क्वार्टर के सामने तो बच्चे काफ़ी खुश थे, तो वो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और ये लोग को यहाँ का गोलगप्पा पसंद भी आया, जो कि आलू और चना वाला था। बाकी बनारस में तो छोले वाला मिलता है गोलगप्पा। तो इन लोग जो है यहाँ की फ़ैन हो गई हैं, बोल रही थी कि यहाँ का गोलगप्पा काफ़ी टेस्टी और पसंद आया। तो बोल रही थी घर पे भी अब उसी तरह से बनाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, बना लेना। चलो, अच्छा लगता है बच्चों को खुशियाँ देना, सबको, फैमिली को, ताकि कुछ कर सकूँ अपनी फैमिली के लिए। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, बस थोड़ा बहुत यही सब है, घुमा फिरा देना होता है बच्चों को, घुमा फिरा देती हूँ।
तो इधर मैं मोमोज़ बना रही थी, तो आधा मैं बना चुकी थी, आधा भाभी मम्मी को बता दी थी, तो वो लोग भी बना रही थी। तो मेरा मोमोज़ देखे आप डरिएगा मत, काफ़ी बड़ा बड़ा मैंने बनाया, क्योंकि मैंने जानबूझ के बनाया। भाभी बोली छोटा बेल रही थी, मैंने कहा नहीं भाभी बहुत टाइम लग जाएगा, तो बड़ा बड़ा ही मैंने बेलवाया भाभी से, और मैं भरती चली गई स्टफिंग को, जो कि सोयाबीन का है। बहुत ही मुझे ये सिंपल ही लगता है, सोयाबीन को बॉईल करके। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बारिश हो रहा है, आपको बिजली की आवाज़ शायद आई होगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। अभी रात के 1 बजे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी भतीजी बोल रही थी कल घूमने के लिए निकलना है, तो मेरा वही बाल काट दीजिए। इतना डर रही थी, वो बोली थी प्लीज़ वही थोड़ा सा काटिएगा, थोड़ा सा काटिएगा, इतना डर रही थी। जब काट दिया मैंने कहा पहले उसे क्या तुम्हें मैं पूरा बाल में तुम्हारा ख़राब कर दूँगी, टकली कर दूँगी, तो उसे मैं डरा रही थी। तो फिर भी वो डर रही थी कहीं मेरी बुआ कहीं छोटा ना कर दे। छोटा जब मैंने काटा तो इसे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही लुक इसे चाहिए था। और इसमें इसका पूरा फेस का लुक भी इसका चेंज हो गया। जब ये खुद को गई मिरर में देखने तो काफ़ी खुश हो गई थी। तो आगे का व्लॉग नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा फ्रेंड्स। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।